सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों एक्सरेज के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा, आप सभी जानते हैं एक्सरेज के तरह तरह के यूज के बारे में, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर एक्सरेज होती क्या है, हम इनको क्यों काम में लेते हैं, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक्सरेज जो है उनको बनाते कैसे हैं। तो आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए और मैं आपसे इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपसे पूछता हूं कि सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है एक्सरेज का, तो आप मुझे बोलेंगे जब आपको किसी डॉक्टर ने कहा था कि आप अपने हाथ का, पैर का, चेस्ट का एक्सरे करवा लीजिए, तो वहां पे आपको मिली एक ऐसी फोटो जो है ट्रांसपेरेंट, जहां पे आपको सिर्फ अपनी हड्डियां दिखती हैं। तो आखिर वो एक्सरे ऐसी क्या जादुई चीज है जो आपके शरीर के आर पार देख पाती है। हमारे पास में, हमारी आंखों में वो ताकत नहीं है कि मैं आपको देख पाऊं आर पार ट्रांसपेरेंट, लेकिन उस एक्सरे मशीन ने आपके बॉडी के अंदर तक का पूरा झांक के बता दिया सिस्टम के अंदर क्या सही है और क्या गलत। यहां पे तो देखिए जो एक्सरेज है वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये एक स्पेसिफिक टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जहां पे आपको और बहुत सारी तरह तरह की वेव्स मिलती हैं। अगर आपसे बात करता हूं कंप्लीट स्पेक्ट्रम की, तो यहां पे दोस्तों रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, इंफ्रारेड लाइट है, विजिबल लाइट है जो दिखते हैं लाल, नीला, हरा, पीला, काला। उसके बाद दोस्तों है अल्ट्रावायलेट लाइट, उसके बाद में आती है एक्सरेज, और उसके बाद में आती है गामा रेज वगैरह वगैरह। अगर मैं आपसे बात करता हूं एक्सरेज की फ्रीक्वेंसीज की, दोस्तों ये होती है करीब 30 पेटाहर्ट्ज से लेके 30 एक्साहर्ट्ज तक, यानी कि बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी, हाई एनर्जी वाली ये वेव्स हैं। इनके पास में है कुछ ऐसी खास टेक्निक्स जिनकी वजह से हम इनको तरह तरह के केसेस में काम में लेते हैं। अगर दोस्तों आप कंपेयर करते हैं नॉर्मल विजिबल लाइट जो कि आप देख रहे हैं अभी इस वीडियो को अलग अलग कलर्स में, उसको एक्सरेज के साथ में, तो यहां पे आपको कुछ बेसिक डिफरेंसेस नजर आ जाएंगे। देखिए दोस्तों नॉर्मल विजिबल लाइट है, उसकी पेनिट्रेशन एबिलिटीज इतनी ज्यादा नहीं है, यानी कि वो बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं जिनके आर पार नहीं जा सकती है। हाँ ठीक है, अभी आपके पास में ग्लास है, कुछ पतली प्लास्टिक है, कुछ पतला कागज वगैरह है, तो उसके आर पार आप विजिबल लाइट को भेज सकते हैं। लेकिन अगर ये कमरा है, पूरी कंक्रीट की दीवारें हैं, तो इसके आर पार विजिबल लाइट नहीं जाएगी। आपके पास में कोई मेटल है तो उसके आर पार विजिबल लाइट नहीं जाएगी। यानी कि दोस्तों ऐसे मटेरियल्स हैं जिनके आर पार विजिबल लाइट नहीं जा सकती है इतने अच्छे तरीके से। लेकिन यहां पे एक्सरे दोस्तों जो है वो काफी अच्छे से काफी मटेरियल्स के आर पार पेनिट्रेट कर जाती है, जिसके बाद में आप देख पाते हैं अपनी बॉडी की एक ट्रांसपेरेंट इमेज। यहां पे जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा है और इसीलिए दोस्तों ये जो है उन मटेरियल्स के आर पार जा पाती है। बेसिकली होता क्या है, मान लीजिए आपके पास में कोई स्पेसिफिक मटेरियल है, अगर कोई भी वेव आ रही है उसको उसके आर पार जाना है, तो यहां पे दोस्तों उसको रास्ता बनाना पड़ता है उस मटेरियल के जो एटम्स हैं उनके बीच से होते हुए, गुजरते हुए। और यहां पे उन एटम्स से दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जितने कम होंगे उतने ही कम चांसेस हैं कि कॉलिजन कुछ होगा, और जितना दोस्तों कम कॉलिजन होगा उतना ही बड़े आराम से वो जो वेव है वो आर पार निकल जाएगी। तो यहां पे जो एक्सरे है वो अपने पास में बहुत हाई एनर्जी रखती है, काफी हाई फ्रीक्वेंसी है, तो बड़े ही आराम से बहुत ही कॉमन जो आपके मटेरियल्स हैं, फॉर एग्जांपल आपकी स्किन वगैरह, उनके आर पार निकल जाएगी। लेकिन अगर मैं आपसे बात करता हूं कुछ हैवी मटेरियल्स की, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेड है, अब लेड में दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, तो ऐसे में एक्सरे भी उनके आर पार नहीं जा पाएगी। तो कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो एक्सरेज को एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो उनको अपने आर पार जाने देते हैं। लेकिन इन जनरल जहां जहां पे हम काम लेते हैं एक्सरेज को, ये हमारे लिए फायदे की चीज ही साबित हुई है। अब यहां पे देखिए होता क्या है कि जो आपकी स्किन है ना, यहां पे भी एक्सरेज जो है बड़े आराम से पेनिट्रेट कर जाती हैं, बिकॉज इतनी ज्यादा आपको अंदर यहां पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलते हैं। तो अब ठीक है, जो आपकी हड्डियां हैं, जो आपके दांत हैं, वहां पे एक्सरे आर पार नहीं जा पाएगी। तो होता क्या है कि आप अगर अपना एक्सरे स्कैन करवाते हैं अपनी बॉडी का, आपके सामने से दोस्तों एक्सरेज आई, पीछे आपके एक स्क्रीन लगा है, उस स्क्रीन पे गई और देखा कि कहां कहां पे एक्सरेज जो है वो आर पार जा पाई, कहां कहां पे नहीं जा पाई। उसके बाद में आपको दिखता है आपकी बॉडी का एक कंप्लीट एक्सरे स्कैन वाली इमेज, जहां पे क्या अंदर है सब कुछ आपको दिख जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे हम एक्सरे तो काम लेते हैं एयरपोर्ट सिक्योरिटीज वगैरह में, जहां पे जो आपका बैग है उसको हम स्कैन कर रहे हैं। तो होता क्या है कि आपके बैग के अंदर क्या आइटम है, क्या नहीं है, कौन से मटेरियल ने कितना एक्सरे को जाने दिया, कितना एब्जॉर्ब किया, मेटल कौन सा है, प्लास्टिक कौन सा है, बैटरी कौन सी है, वो आप कंप्लीट देख पाते हैं उस स्कैनर में। आपका जैसे बैग जाता है उसके थ्रू कि हाँ भाई अंदर क्या क्या आइटम है। सिक्योरिटी वाले जो है वो आपको परेशान नहीं करेंगे, अगर उनको लगता है कुछ डाउट तो ही वो आपके बैग को खुलवाएंगे। यहाँ पे इसके अलावा हमारे पास में एक्सरे टेलीस्कोप्स वगैरह भी होते हैं। हम दोस्तों एक्सरे स्कैनिंग करते हैं कुछ मशीनरी की, ये पता लगाने के लिए कुछ मशीनरी के अंदर क्या चल रहा है भाई, वो जो मशीन है वो अंदर से कैसे हद तक क्या काम कर रही है, ठीक है या नहीं है। बेसिकली नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, जहां पे हम बिना किसी चीज को खोले, बिना उस चीज को किसी डिस्ट्रॉय किए, बाहर से चेक कर लेते हैं कि अंदर उस मशीन के क्या चल रहा है। तो यहाँ पे एक्सरेज के जो यूजेस है वो बहुत ज्यादा है, हालांकि हमारे लिए नुकसानदायक है। अगर इसका लॉन्ग एक्सपोजर दोस्तों हमें रहे तो मतलब हमारी बॉडी के लिए, हमारे टिश्यूज के लिए इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन हम इसको काम लेते हैं लिमिटेड तरीके से, और जैसे आपकी जो नॉर्मल एक्सरे स्कैनिंग होती है वहां पे इतनी हाई पावर के एक्सरे को हम काम नहीं लेते हैं। अगर आपसे बात करता हूँ नॉर्मल उस स्कैनिंग की जो आप कर रहे हैं, बैगेज वगैरह को स्कैन, तो वहां पे जो पावर है थोड़ी ज्यादा होती
होती है, तो ये हम अलग अलग केसेस में काम में लेते हैं और लिमिटेड तरीके से काम में लेते हैं। तो भाई अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, हमारे पास में इससे बेहतर तरीका नहीं है कि हम देख पाए हमारे अंदर की चीजें, और इसीलिए हम आज की वीडियो में एक्सरेज को काम में लेते हैं। अब यहाँ पे तो सुनिए सवाल आता है कि एक्सरेज को बनाया कैसे जाता है। तो बनाने का जो सवाल है वो बड़ा ही ईजी है। यहाँ पे होता ये है कि आप दोस्तों इलेक्ट्रॉन का जो बीम है उसको बेसिकली आगे भेजते हैं टंगस्टन की तरफ, और जो टंगस्टन दोस्तों है वहां से जो आपको रिफ्लेक्ट होकर मिलती है वेव, वो है एक्सरेज। और मतलब अब ये कुछ ऐसा ही है कि अभी मेरे पास में ये ब्लू टी शर्ट मैंने पहनी है, तो आपको ब्लू क्यों दिख रही है, क्योंकि दोस्तों जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होकर सामने से आपको ब्लू लाइट मिल रही है। तो ऐसे ही जो एक्सरेज है वो भी कुछ ऐसी है कि जो टंगस्टन है दोस्तों मटेरियल, उसके ऊपर जब आप इलेक्ट्रॉन्स का बीम भेजेंगे तो आपको सामने से मिलेगी एक्सरे। वो जितनी हाई एनर्जी का बीम होगा उतनी ही ज्यादा आपको हाई फ्रीक्वेंसी की, हाई एनर्जी की एक्सरेज मिलेंगी। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है सुनने में, लेकिन अब फैक्ट तो है दोस्तों वो यही है। और जहां तक बात है एक्सरे की स्पीड की, आप में से बहुत से लोग पूछेंगे एक्सरे की स्पीड कितनी है, तो स्पीड दोस्तों सभी तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बिल्कुल सेम है, फिर चाहे वो नॉर्मल रेडियो वेव हो, चाहे वो विजिबल लाइट हो, चाहे वो अल्ट्रावायलेट हो, चाहे वो एक्सरे हो, जो कि है वैक्यूम में करीब करीब 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। और यही है कंप्लीट मैजिक एक्सरेज का। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको सारा सुझाव तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।